नमस्कार। मैं नीरज शर्मा प्रिंसी कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि छोटी छोटी गणित की जो समस्याएं हैं, यदि ये न बने तो गणित कठिन विषय समझ में आता है। लेकिन ये आप छोटी छोटी चीज़ें अगर बहुत ध्यान से हमारे ये वीडियो में बता रहा हूँ, यदि इन्हें ध्यान दें और ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखें तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब समस्याओं से आप मुक्ति पा लेंगे, इनसे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है एक्स प्लस एक्स, इसके जोड़ने पर क्या होगा और एक्स इंटू एक्स इनके गुणा करने पर क्या होगा, ये कैसे समझा जाए। आप देखिए, सबसे पहले तो हम इसका आंसर लिख रहे हैं कि एक्स प्लस एक्स इसके बराबर होता है 2x और x गुणित x इसके बराबर होता है x की घात 2, जिसको हम इंग्लिश में एक्स स्क्वायर कहते हैं। अब ये x प्लस एक्स बराबर 2x कैसे हो गया और x इंटू एक्स बराबर x का वर्ग या x की घात 2 या x स्क्वायर कैसे हो गया, ये आप यहाँ नीचे समझें। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। आप ये देखिए कि x, बहुत ध्यान से समझना आप, बहुत छोटी सी चीज़ है जो बहुत समस्या बनाती है बच्चों को। जैसे x है, अब इसके पहले यहाँ पर गुणा में एक एक होता है जो कि लिखा नहीं जाता। कभी भी किताब में आपको एक्स अकेला लिखा मिलेगा, कभी भी एक एक्स लिखा नहीं मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा आपको एक्स अकेला, वो वही एक्स एक एक्स होता है। और इस पर घात कितनी मानी जाती है, एक। अब ये है घात और ये है गुणांक। गुणांक को दरअसल अभी हिंदी मीडियम वालों को हम समझा रहे हैं, गुणांक को वैसे तो कोफिशिएंट कहते हैं और घात को कहते हैं पावर, लेकिन आप हिंदी में ही समझ लें। अभी पहले देखो, एक घात यहाँ है और एक ही घात है और एक गुणांक है और एक घात है। हमारा मतलब ये है कि यदि x पर तीन पावर लगा दें, तीन घात लगा दें, तो अब इसका गुणांक कितना हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो एक माना जाएगा। यह है गुणांक जो कि इनविजुअल है, यहाँ पर एक माना जाएगा। और घात कितनी है, तीन। अब कितनी घात हो गई, तीन। पहले आप यही समझना, इसके बाद इनको जोड़ना और गुणा करना ये बहुत अच्छे से सिखा देंगे हम आज। अब देखो, जैसे मान लीजिए 5x की घात 2 है, तो यहाँ गुणांक कितना है, इसलिए बार बार गुणांक समझा रहा है कि गुणांक की चर्चा आगे होगी। जब हम बोलेंगे गुणांक जुड़ते हैं, घातें जुड़ती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कितनी घात कितनी है, 2, मतलब 5x की घात 2 में ये घात है 2 और ये 5 क्या है, गुणांक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि गुणांक क्या है, घात क्या है। हम इसको बाजू में यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि बाद में आप भूले ना। 5x की घात 2 है तो ये क्या है, घात है, घात, और ये क्या है, गुणांक। ये गुणांक हो गया। अपन इसके जोड़ने और गुणा करने वाली, जो भी जोड़ने और गुणा करने वाली जो समस्याएं हैं वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, वो सिंपल सी बात है, जैसे जिनको नहीं आता उनके लिए है कि यदि हम x में x को जोड़ दें तो वो 2x होता है। कितना हो जाता है, 2x। अगर हम ये पहले नंबर में मान लें इसको, दूसरा नंबर यदि हम x में x का गुणा करते हैं तो वो हो जाता है x की घात 2। अब वही तो बात है कि ऐसा क्यों होता है, तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक सम्मिलित है, यहाँ पर भी एक है, तो एक और एक ये तो हो गए 2, इन्हीं एक और एक को जोड़ के हमने लिख दिया 2। लेकिन इन पर एक एक घात भी मानी जाती हैं, पहले बता चुके हैं। अब घात एक यहाँ भी एक तो यहाँ भी एक मानी जाएगी, मतलब x धन x 2x तो होता है, उस 2x पे एक घात मानी जाएगी। अब अगर हम इनका गुणा करते हैं तो गुणा करने में यहाँ पे गुणांक एक है, गुणांक बोलते हैं इसको, पहले लिख दिया हमने यहाँ। यदि मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक मानते हैं, तो ये गुणांक है, तो एक गुणांक, यहाँ भी एक गुणांक, एक एकम, एक ही गुणांक यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएंगी। अब ये रूल हम यहाँ लिख देंगे कि गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, यानी इसके लिए अपन अगर यहाँ लिखें तो यहाँ ये कौन सा है, जोड़ने वाला है, ये जोड़ने वाला है, तो अपन यहाँ रूल बना कर लिख सकते हैं जोड़ने में, ताकि आप बाद में भूलेंगे भी नहीं कि जोड़ने में, जोड़ने वाले मतलब नियम में, जोड़ने में घातें सेम या वही रहती हैं। वही का मतलब आप समझ जाना, वही यानी सेम, यानी जो यहाँ घातें लगी हैं
ठीक बराबर के बाद जो जुड़ के पद आता है उसमें वही घात रहेगी, मतलब जो इनमें लगी है एक एक, यहाँ देखिए आप एक एक, तो यहाँ पर भी एक ही है, तो जोड़ने में घातें वही रहती हैं, ये केवल याद रखने के लिए है आपकी, रहती हैं। अगर भूल जाए तो आप इसको देख सकते हैं। एवं आगे और भी है, एवं गुणांक जुड़ जाते हैं, जुड़ जाती हैं। अच्छा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एवं गुणांकों का क्या होता है, गुणांकों का गुणा होता है, गुणा होता है। ये चीज़ आपको और भी इसके आगे अपन करेंगे, उनमें समझ में आएगी ये दोनों बातें जो कि हमने यहाँ लिख दी हैं। जोड़ने के लिए ये आपकी याददाश्त के लिए, और गुणा करने वाला ये हो गया। ये आप अगर इसे याद रख सकते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको ये कठिन लगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर है, अपन इन्हीं के आगे बढ़ेंगे। अब अभी आपने ये दो दो देख लिए कि दो मतलब ये कि एक्स में एक्स जोड़ने पर 2x होता है। जो एक लिखना नहीं है, केवल ये आपको केवल एक समझाने के लिए हमने इस पर राउंड कर दिया, एक एक लिखे नहीं जाते हैं। सीधी बात तो ये है कि ऊपर लिखा है कि x प्लस एक्स बराबर 2x, और x इंटू एक्स बराबर एक्स की घात 2, है ना। अपन यदि ये देखें कि हम इसको अगर हल करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की घात 2 धन x की घात 2 बराबर कितना आएगा। फिर अब यहाँ पर एक एक गुणांक है, एक एक यहाँ गुणांक है। अब जोड़ने वाला रूल आप देख लीजिए क्या लिखा है कि घातें वही रहती हैं एवं गुणांक जुड़ जाते हैं। तो घातें को आपको जोड़ने वाले पदों में घातें वही रखनी है, गुणांक जुड़ जाएंगे तो एक और एक हो जाएगा 2 यहाँ पर, और x की घात भी 2 ही रहेगा, सेम घात रहेगी। आप जोड़ने वाले रूल पर ध्यान दें। अगर लेकिन हम इन्हीं का गुणा कर देते हैं, जैसे x की घात 2 गुणित x की घात 2, तो अब कितना आएगा। घातें जोड़नी है, इसमें गुणा वाले में घातें जुड़ जाती हैं एवं गुणांकों का गुणा होता है। तो यहाँ गुणांक एक एक है मान लीजिए, तो एक एक हम एक हो गया, जो कि लिखते नहीं है वैसा, लेकिन दर्शा दे रहा है कि चलो एक, और x की घात कितनी हो जाएगी 4, 2 और 2 4, ये 2 और 2 जुड़ जाएंगे। अब अपन और आगे बढ़े अगर इसमें, अब हम सोच रहे हैं कि अपन पूरा फॉल्ट आज दूर कर लेंगे इसका। यदि हम देखें कि हम ऐसा लिख दें कि 2x की घात बदल के लिख देते हैं 2x की घात 2 लिख दिया हमने, प्लस x की घात और 2 लिख दिया। अब इसे कैसे अपन हल करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस वाला रूल देख लो कि घातें वही रहती हैं, गुणांक जुड़ जाती हैं। गुणांक यहाँ 2 है, तो आप पहले इन गुणांकों पर ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 है तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया, तो हो जाएंगे 3, और x की घात कितनी, सेम घातें रहती हैं 2, ये हो गया। इसके बाद यदि हम इन्हीं दोनों को गुणा में सम्मिलित कर लें, नीचे ले लें गुणा में कि 2x की घात 2 गुणित x की घात 2, तब क्या आना चाहिए आंसर। यहाँ आएगा, देखो गुणा करना है गुणांकों का और घात जोड़नी है, तो 2 एकम 2 सबसे पहले आप इनको हल कीजिए। जो गुणांक है इनको हल पहले करना पड़ता है, तो जैसे 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, और x की घात कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब गुणा का निशान लगा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा 2x की घात 4। ठीक है। अब इसके बाद में अपन कुछ और देखें, नीचे यहाँ आगे के 7वें नंबर पर, कि चलिए अपन ने ले लिए 2x, या हाँ 2 ही ले लो, 2x की घात 3 धन 5x की घात 3। एक बात ध्यान रखिए, समान पद ही आपस में जुड़ेंगे, यानी एक सी घातों वाले हो पद होते हैं वही आपस में जुड़ते हैं। तो 5 और 2 इनके गुणांकों को पहले जोड़ देंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, और x की घात कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये जोड़ का निशान है तो बहुत ध्यान से देखिए कि जोड़ के निशान में घात वही की वही रहेगी। अब एक और करते हैं 8वां, जैसे अपन इन्हीं का गुणा करते हैं कि 2x की घात 3 गुणित 5x की घात 3। अब इसका गुणनफल करना है, तो पहले हम गुणांकों का गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमने गुणा वाले रूल में लिखा है कि गुणांकों का गुणा होता है और घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणांकों का गुणा पहले करना है। यानी सबसे पहले कोई सा भी अपन ये वाले अपन सॉल्व करते हैं तो इनके गुणांक जो होते हैं वो पहचान के उनको जोड़ना या गुणा करना, जैसा निशान लगा वैसा करना है।
जैसे यहाँ प्लस का निशान था तो 5 और 2 7 हो गए थे, लेकिन यहाँ पर गुणा का निशान है तो 5 दूनी 10, सबसे पहले 10 आएगा और x की घात कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ गुणा का निशान है तो x घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर घातें जोड़ दी, यानी हो जाएगा 10x की घात 6। ठीक, अब एक बात और बतानी थी आपको कि अगर हम असमान पदों में करें ऐसा, तो असमान पद ले लेते हैं अपन, जैसे 3x की घात 2 ले लिया धन 2x की घात 3, तो क्या ये जुड़ जाएंगे? ये नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये जुड़ेंगे नहीं। इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इनकी जो घातें हैं, x की घात है, जो चर की घात है, जैसे x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, तो ऐसे पद जिनमें असमान घातें होती हैं वो जुड़ते नहीं हैं, लेकिन वो उनका गुणा हो जाता है। जैसे 3x की घात 2 है, गुणा में लिख दें हम 2, जे इन्हीं को ले रहे हैं हम, गुणा हो जाएगा लेकिन जुड़ नहीं सकते, गुणा इनमें हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 का हम सबसे पहले 2 में गुणा करेंगे, गुणांकों गुणा होता है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x की कितनी घात हो जाएगी, आपस में 3 और 2 को हम इनको जोड़ते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, यानी घातों को, जैसे x की घात 2 है तो ये घात 2 इस घात 3 में जुड़ के 5 हो जाएगी, 3 और 2 5। इस प्रकार आपका ये जो x का गुणा करना और x का जोड़ना जो है, जो आपकी गणित में सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ में होती है, क्योंकि कहीं पे x लिखा है। और एक बात और आखिरी बता दें कि A to Z यही नियम रहता है, ये पूरा कहाँ तक चलेगा, A to Z, मतलब ये हुआ कि अगर हम A में A जोड़ें, A प्लस A तो बराबर 2A हो जाएगा, और अगर हम A में A का गुणा करते हैं तो वो A का वर्ग यानी A की घात 2 हो जाएगा। ऐसा केवल A में या X में नहीं, Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनमें सब में होता है, तो ये ध्यान रखें। और ये वीडियो कैसी लगी आप इसको ज़रा बताएं, हमें कमेंट करें, है ना। और हो सके तो हम यही कहते हैं कि आप इनको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे जो नई वीडियो बनाएंगे हम बिल्कुल सरल भाषा में वो भी आपको मिला करेगी। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक्स।